कोटपुतली के कीरतपुरा गांव में बोरवेल में फंसी मासूम चेतना अभी तक बाहर नहीं निकल पाई है। 65 घंटे से ज्यादा का समय बीत चुका है। प्लान ए फेल होने के बाद एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम प्लान बी पर काम कर रही है और बोरवेल के पास पाइलिंग मशीन से 140 फीट गहरे गड्ढे की खुदाई की गई है। खुदाई के रास्ते में चट्टान आने की वजह से मशीन बदली गई और मशीन बदलने की वजह से 2 घंटे तक काम रुका रहा। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ टीम का प्लान ए और प्लान बी दोनों में सफलता अभी तक नहीं मिल पाई। प्लान बी पर काम जारी है। पाइलिंग मशीन से बोरवेल के पास ही होल कर उसमें लोहे के बड़े पाइप डाले गए हैं। आज सुबह तक करीब 140 फीट तक खुदाई पाइलिंग मशीन से हो चुकी है। बच्ची को बचाने के लिए एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम ने उनके साथ साथ जिला प्रशासन और स्थानीय लोग जुटे हुए हैं। कोटपुतली में बोरवेल में फंसी 3 साल की बच्ची को बचाने के लिए जिला कलेक्टर कल्पना अग्रवाल और पुलिस अधीक्षक मौके पर पहुंचे। कलेक्टर ने रेस्क्यू ऑपरेशन की जानकारी ली। आपको बता दें कि 23 दिसंबर को चेतना 700 फीट गहरे गड्ढे में गिर गई थी और खबर आई थी 140 फीट की गहराई में बच्ची अटकी हुई है। सोमवार दोपहर 2 बजे से रेस्क्यू ऑपरेशन का काम शुरू है। बाल दिवस के मौके पर जयपुर में प्रदेश बीजेपी मुख्यालय में कीर्तन का आयोजन हुआ। आयोजन में प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ और मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा शामिल हुए। भजन लाल शर्मा ने संबोधित करते हुए कहा कि ये दिन हमें सिख समुदाय के अद्वितीय इतिहास और वीर साहिबजादों की महान शौर्य गाथा को याद दिलाता है, जिन्होंने अपने धर्म, देश और संस्कृति की रक्षा के लिए सब कुछ न्यौछावर कर दिया। बाल दिवस के मौके पर बीजेपी के प्रदेश मुख्यालय समेत प्रत्येक मंडल में विशेष कार्यक्रम का आयोजन हुआ। मध्य प्रदेश जिस तरीके से इस कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम और प्रदेश मुख्यालय में आयोजित विशेष कार्यक्रम में सीएम भजन लाल ने कहा कि हमारे देश का इतिहास शूरवीरों और बलिदानियों की गाथा से भरा पड़ा है, लेकिन सिख धर्म के 10वें गुरु गोविंद सिंह के पुत्र बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह का बलिदान अपने आप में अनुपम है। ये शायद दुनिया का पहला उदाहरण है जिस तरह से उनका बलिदान हुआ। जब भी इस बारे में विचार करते हैं तो मन में श्रद्धा का भाव आ जाता है। छोटी सी आयु में इन वीर बालकों ने धर्म और सत्य के लिए जो साहस दिखाया वो हम सब के लिए प्रेरणा का स्रोत है। अत्याचारी शासकों ने उन्हें झुकाने और धर्म परिवर्तन करने के लिए अनेक प्रलोभन और अत्याचार किए, लेकिन इन नन्हे क्रांतिकारियों ने धर्म की रक्षा के लिए मृत्यु को गले लगा लिया और वो आपने देखा है कि किस तरह से उनकी शहादत हमें बताती है कि सच्चाई और धर्म के मार्ग पर चलने के लिए उम्र नहीं बल्कि दृढ़ संकल्प और साहस की आवश्यकता होती है। ये दिन हमें सिख धर्म के अद्वितीय इतिहास और उन वीर साहिबजादों की महान शौर्य गाथा को याद दिलाता है, जिन्होंने अपने धर्म, अपनी संस्कृति और देश की रक्षा के लिए अपना सब कुछ सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। हमारे देश का इतिहास शूरवीरों से और बलिदानियों की गाथाओं से भरा हुआ है, लेकिन सिख धर्म के 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी के छोटे साहिबजादे बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह जी का बलिदान अपने आप में अनुपम है और यह शायद दुनिया का पहला उदाहरण है। जिस तरह से उनका बलिदान हुआ है, विचार करते हैं, मन में सोचते हैं तो किस तरह का भाव उनके प्रति श्रद्धा और श्रद्धा ही नहीं, उनका सोच था, उनका विचार था। वो मातृभूमि के लिए कितना कर सकते हैं और कितना उन्होंने अपना उस बलिदान से इस राष्ट्र को मजबूत करने का काम किया, राष्ट्र को आगे बढ़ाने का काम किया।